हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लंब कोणीय प्रक्षेप। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑर्थो मीन्स एक्यूरेट प्लस ग्राफिक मीन्स प्रेजेंटेशन, अर्थात किसी वस्तु की आकृति का सही वर्णन करना जिस प्रक्षेप में वस्तु के किनारों से लंबवत रेखाएं किसी तल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पर इस प्रकार प्रक्षेपित की जाए कि वे एक दूसरे के समानांतर रहे और साथ ही उस तल के लंबवत रहे, तो उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। आकृति में एक आइसोमेट्रिक व्यू को दिखाया गया है, जिसे अलग अलग क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू को ड्रॉ करके दिखाया गया है। जो थ्री व्यू को अलग अलग क्वाड्रेंट में दिखाया गया है, इस थ्री व्यू को ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। किसी वस्तु के सामने का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू है प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा खींचा जाता है। ये विचार पिक्टोरियल प्रोजेक्शन से लिया गया है। वस्तु का पिक्टोरियल प्रोजेक्शन 3 डायमेंशनल होता है। पिक्टोरियल व्यू को देखकर कल्पना करना बहुत आसान है। ऑब्जर्वर के सामने फ्रंट व्यू, बगल वाला भाग साइड व्यू और ऊपर से देखा जाने वाला भाग को टॉप व्यू कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जो हमारा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का फर्स्ट टाइप होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, प्रथम कोणीय प्रक्षेप। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु को फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा जाता है। वस्तु को इन विमाओं पर प्रक्षेपित किया जाता है। किसी वस्तु के प्रक्षेपण की इस प्रकार की विधि को प्रथम कोणीय प्रक्षेपण कहा जाता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। आकृति में दो प्लेन दिखाया गया है, एक आपका वर्टिकल प्लेन, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें वस्तु को रखा गया है और रख के इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया गया है। तो इस वस्तु का जो फ्रंट व्यू बनेगा हमारा, वो VP पे वर्टिकल प्लेन के सामने बनेगा, और जो इसका टॉप व्यू बनेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बनेगा। इसके बाद अगला टॉपिक है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तृतीय कोणीय प्रक्षेप। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु को थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे रखा जाता है। वस्तु को इन विमाओं पर प्रक्षेपित किया जाता है। किसी वस्तु के प्रक्षेपण की इस मेथड को तृतीय कोणीय प्रक्षेप कहा जाता है। इसमें प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। आकृति में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जो थर्ड क्वाड्रेंट में रखा गया है, और थर्ड क्वाड्रेंट में रख के इस वस्तु का प्रोजेक्शन खींचा गया है। जो हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका जो टॉप व्यू है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे बनेगा, और फ्रंट व्यू जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के पीछे बनेगा। तो यहाँ पे आपको HP प्लेन पे टॉप व्यू एंड वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू दिखाया गया है। इसके बाद हम समझते हैं दो प्लेन की सहायता से कि कौन सा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, कौन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ होता है। तो हमने यहाँ पे दो प्लेन लिया है, एक वर्टिकल प्लेन, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और राइट साइड के अपर साइड से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद घड़ी की उल्टी दिशा में लेफ्ट साइड सेकंड क्वाड्रेंट,
और घड़ी में नीचे की ओर थर्ड क्वाड्रेंट, और इसके बाद राइट साइड में, लोअर साइड में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा प्लेन के अनुसार अगर जानेंगे हम, तो एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद जो सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा एबव HP इन बिहाइंड ऑफ VP में होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट जो है हमारा बिलो HP इन बिहाइंड ऑफ VP, प्लेन के पीछे होता है, तो इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है वो HP प्लेन के नीचे एंड वर्टिकल प्लेन के सामने होता है, नीचे साइड में फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद यहाँ देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है फ्रेंड, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री में रोटेट करता है, और जो हमारा वर्टिकल प्लेन है वो कांस्टेंट होता है। इसके बाद हम समझते हैं सेकेंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग नहीं बन पाने का कारण। क्योंकि फ्रेंड्स हमने बताया आपको कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करता है, तो जैसे ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमारा जो HP प्लेन है वो 90 डिग्री पे रोटेट कर जाता है और वर्टिकल प्लेन के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। ठीक उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा जो HP है वो 90 डिग्री में रोटेट करता है और वर्टिकल प्लेन के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। इसलिए हम सेकेंड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री, सो सेकेंड एंड फोर्थ एंगल वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन आर ओवरलैप्ड। क्योंकि दोनों जो प्लेन है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए हमारा सेकेंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग नहीं बन पाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है, हमने एक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन लिया है जिसमें एक वर्टिकल प्लेन है, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु को रखा गया है, और राइट साइड से एक व्यूअर जो है उस वस्तु को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो हमारा वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। और जब व्यूअर ऊपर से टॉप साइड से ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसका टॉप व्यू HP के ऊपर बनेगा, जो आकृति में दिखाया गया है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं और राइट साइड से व्यूअर ऑब्जेक्ट को देखता है, तो इस वस्तु का जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन के पीछे बनेगा, और इसका टॉप व्यू जब व्यूअर ऊपर साइड से देखेगा टॉप से इस वस्तु को, तो इसका टॉप व्यू HP पे बनेगा और फ्रंट व्यू VP पे बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन ऑफ थ्री व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। थ्री व्यू में हम लोग जो ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट में, वो किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है, किस किस क्वाड्रेंट में रखा जाता है, इसके लिए हम लोग दो केस लेंगे, अलग अलग दो केस में समझेंगे हम लोग। एक फर्स्ट केस में हम लोग फ्रंट व्यू को एक साइड रखेंगे लेफ्ट साइड, और सेकेंड केस में राइट साइड रखेंगे, और इसमें समझेंगे कि हमारा लोकेशन क्या होना चाहिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू का लोकेशन किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो फ्रेंड्स हमने केस 1 में पहला एग्जांपल लिया है जिसमें फ्रंट व्यू को राइट साइड दिखाया गया है और साइड व्यू को लेफ्ट साइड, टॉप व्यू अपर साइड में है। तो इसका जो व्यू बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फ्रंट व्यू देखिए राइट साइड में है, तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा ऑर्थोग्राफिक में, तो ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट व्यू जो है उल्टा होता है फ्रेंड, अपोजिट, मतलब कि राइट साइड है तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, लेकिन वो अपर क्वाड्रेंट में बनेगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि हम लोग को व्यू जो है फ्रंट व्यू जिस साइड में रहेगा वहां से आपको दो बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है,
उल्टा कर देना है। तो 2 बार उल्टा करने से जो हमारा फ्रंट व्यू है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यदि फ्रंट व्यू राइट साइड में है तो उसका जो फ्रंट व्यू है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड में अपर क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक इसी तरह से साइड व्यू हमारा लेफ्ट साइड है तो साइड व्यू को हम जब 2 बार उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो चूंकि हमारा लेफ्ट साइड है तो एक बार उल्टा करेंगे तो राइट साइड के नीचे क्वाड्रेंट में जाएगा, और जब एक बार फिर दोबारा उल्टा करेंगे तो हमारा अपर क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इस प्रकार साइड व्यू जो है लेफ्ट में है तो हमारा राइट में अपर क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। टॉप व्यू ऑलवेज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। फ्रंट व्यू यदि राइट साइड में है तो राइट साइड के नीचे बनेगा टॉप व्यू, यदि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के नीचे बनेगा टॉप व्यू। इसके बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में समझते हैं कि लोकेशन क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो व्यू जिस साइड में होता है उसी साइड में ड्रॉ किया जाता है, और याद रखिएगा कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू और फ्रंट व्यू जो है हमेशा लोअर क्वाड्रेंट में बनता है, और फर्स्ट एंगल में ऑलवेज फ्रंट व्यू और साइड व्यू अपर क्वाड्रेंट में बनता है। तो थर्ड एंगल में जैसे राइट साइड में फ्रंट व्यू दिया गया है तो हमारा जो फ्रंट व्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे साइड में बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद साइड व्यू हमारा लेफ्ट साइड है तो साइड व्यू लेफ्ट साइड ही बनेगा नीचे वाला क्वाड्रेंट में। टॉप व्यू ऑलवेज फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है तो हमेशा ऊपर ही ड्रॉ करेंगे थर्ड एंगल पोजीशन में। इसके बाद हम लोग केस 2 लेते हैं। सेकेंड केस में देखते हैं कि एक आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है जिसमें हम लोग फ्रंट व्यू को लेफ्ट साइड में कंसीडर किए हैं और साइड व्यू राइट साइड और टॉप व्यू ऊपर साइड में। तो यदि हमारा जो फ्रंट व्यू है अगर लेफ्ट साइड होगा तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा व्यू बनेगा यदि लेफ्ट साइड है तो राइट साइड उल्टा हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा अपर साइड। इसके बाद साइड व्यू जो है हमारा राइट साइड में है तो साइड व्यू हमारा साइड व्यू राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में हमारा अपर क्वाड्रेंट में बनेगा, इट मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। इसके बाद टॉप व्यू, जैसा कि हमने बताया था कि ऑलवेज टॉप व्यू के नीचे ही फ्रंट व्यू के नीचे ही बनता है टॉप व्यू। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू चूंकि राइट साइड में बना था तो उसके नीचे वाला जो क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें हमारा टॉप व्यू बनेगा। इसके बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम समझते हैं लोकेशन को। फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट साइड है तो फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट साइड बनेगा, साइड व्यू राइट साइड है तो साइड व्यू राइट साइड बनेगा। इसके बाद टॉप व्यू ऑलवेज फ्रंट व्यू के ऊपर बनेगा तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू बनेगा। इसके बाद अगला टॉपिक है सिंबल ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, प्रथम और तृतीय कोणीय प्रक्षेप का प्रतीक। फ्रेंड्स, जब भी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं चाहे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, उसमें उस प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें सिंबल ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो सिंबल के बिना अधूरा है। तो इसलिए ये भी मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जब आप बनाएंगे, फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब ड्रॉ करेंगे तो इसमें आपको किस प्रकार सिंबल ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए टॉप व्यू के लिए हम लोग 2 कंसेंट्रिक सर्किल दिखाते हैं। टॉप व्यू के लिए जो आपका राइट साइड में दिखाया गया है 2 कंसेंट्रिक सर्किल, इसमें जो बड़ा सर्किल है उस सर्किल का यदि डायमीटर को हम d कंसीडर करते हैं तो इसका जो छोटा सर्किल होगा वो ऑलवेज d/2 होता है, मतलब कि बड़े सर्किल के डायमीटर के आधा होता है। और इसके बाद जो हमारा ट्रेपेजियम ऑफ कोन है उसका जो लेंथ होगा फ्रेंड वो ऑलवेज d होता है, d के बराबर, मतलब कि जितना भी बड़े सर्किल का डायमीटर होगा उस डायमीटर के बराबर हमारा ट्रेपेजियम ऑफ कोन का लेंथ होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद जो कंसेंट्रिक सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल के सेंटर पॉइंट से ट्रेपेजियम ऑफ कोन के पहले पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारा
ऑलवेज 1.25 डी होता है। इट मीन्स कि यदि आपको डी का वैल्यू 40 mm दिया हुआ है तो हम लोग 1.25 इंटू 40 कैलकुलेट करके इस डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल है। इसमें ऑलवेज टॉप व्यू जो है वो कंसेंट्रिक सर्किल राइट साइड में होगा और ट्रेपेजियम ऑफ कोन जो होगा वो हमारा लेफ्ट साइड में होगा। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ट्रेपेजियम ऑफ कोन का जो बड़ा डी होता है वो हमारा कंसेंट्रिक सर्किल के सामने होता है और जो छोटा डी होगा वो बैक साइड होता है। इसके बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल, इसमें भी देखिए टॉप व्यू को आपको लेफ्ट साइड बनाना है और राइट साइड में ट्रेपेजियम ऑफ कोन को बनाना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा कंसेंट्रिक सर्किल है उसे हम ऑलवेज लेफ्ट साइड बनाते हैं और जो हमारा ट्रेपेजियम ऑफ कोन है उसे ऑलवेज राइट साइड बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो हमारा छोटा सर्किल होगा उसका डायमीटर d/2 होगा और जो बड़ा सर्किल है उसका डायमीटर d होगा। इसके बाद जो कंसेंट्रिक सर्किल का सेंटर है उस सेंटर से ट्रेपेजियम ऑफ कोन के फर्स्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा 1.25 d और जो हमारा ट्रेपेजियम ऑफ कोन है उसका लेंथ हमारा d होगा। तो इस प्रकार ऑलवेज हम फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल को ड्रॉ करते हैं और इसमें d का जो वैल्यू है वो हमेशा वेरी कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीट के अनुसार d का वैल्यू अगर दिया हो 40 दिया हो 50 दिया हो 10 दिया हो तो उस अनुसार हम d को वैल्यू को रख के बाकी जितना भी जो हमारा 1.25 है तो वहाँ पे d का वैल्यू जो है कैलकुलेट होके वो डिस्टेंस निकल जाएगा। इसके बाद जो छोटा सर्किल है उसी वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। यदि हमारा d 40 दिया है तो हम लोग 40/2 करके 20 निकाल सकते हैं छोटे सर्किल का डायमीटर को। इसके बाद अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस टर्म ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के महत्वपूर्ण तथ्य, पहला है प्लेन। प्लेन एक प्रकार की सतह है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई होता है लेकिन मोटाई नहीं होती है। यह काल्पनिक होता है तथा यह प्रक्षेप का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह काल्पनिक होने के बावजूद प्रणाली में बना रहता है। इसके बाद है मल्टी प्लेन प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन में एक से ज्यादा प्लेन की जरूरत होती है। इस प्रोजेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा साइज मिल जाता है और शेप की कल्पना की जाती है। इसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वह कोण जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तल के बीच में रहता है इसे प्रक्षेपण का कोण कहते हैं। इसे प्रमुख तल के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद है इलिवेशन। एक सामने का दृश्य एक प्रक्षेपण दृश्य है जो भाग के किनारों पर सभी बिंदुओं से प्रक्षेपण के विमान तक लंबवत खींचकर प्राप्त किया जाता है। प्रक्षेपण का वह तल जिस पर सामने का दृश्य प्रक्षेपित होता है फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू कहलाता है। इसके बाद प्लान व्यू। टॉप व्यू एक वस्तु के माध्यम से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की स्थिति से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। इसे प्लान व्यू एंड टॉप व्यू भी कहा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल ड्राइंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जब भी ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ऑलवेज फॉलो करके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ किया जाता है। जैसे पहला है, पहले सामने का फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन बनाएं। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी आइसोमेट्री का ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका फ्रंट व्यू ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करना है। फिर फ्रंट व्यू के सामने के दृश्य के ऊपर का टॉप व्यू शीर्ष पे बनाएं। थर्ड एंगल में जो होगा वो फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनेगा टॉप व्यू, तो इसके बाद टॉप व्यू बनाएंगे। फिर फ्रंट व्यू के सामने के दृश्य के दाईं ओर
दाईं साइड प्रक्षेपण ड्रॉ करें और बाईं ओर से सामने के दृश्य में बाईं साइड में प्रक्षेपण ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। प्रथम कोणीय प्रक्षेप बनाते समय महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। पहले फ्रंट व्यू के सामने का दृश्य प्रोजेक्शन में बनाया जाता है। इसके बाद फिर टॉप व्यू शीर्ष दृश्य को फ्रंट व्यू के नीचे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि फर्स्ट एंगल में जो होगा फ्रंट व्यू ऊपर होगा और टॉप व्यू नीचे होता है, तो फ्रंट व्यू के बाद आपको टॉप व्यू ड्रॉ किया करना है। इसके बाद सामने के दृश्य के बाईं ओर दाईं साइड प्रक्षेपण ड्रॉ करें। बाद में दाईं और बाईं साइड में प्रक्षेपण ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आइए समझते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, प्रथम कोणीय प्रक्षेप। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में ऑब्जेक्ट को ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में ऑब्जेक्ट को ऑलवेज थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। नंबर 2, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। नंबर 3, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को नॉन ट्रांसपेरेंट माना जाता है। नंबर 3, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को ट्रांसपेरेंट माना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए कि जो हमने वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया था, उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है उसे ऑलवेज हमेशा नॉन ट्रांसपेरेंट माना जाता है, अपारदर्शी माना जाता है। और जो हमारा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में जो प्लेन होता है उसे हम पारदर्शी मानते हैं। चौथा पॉइंट है फ्रंट व्यू हमेशा XY लाइन के ऊपर बनता है। XY लाइन के ऊपर बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा XY लाइन के नीचे बनता है। नंबर 5, टॉप व्यू हमेशा XY लाइन के नीचे बनता है। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में टॉप व्यू हमेशा XY लाइन के ऊपर बनता है। नंबर 6, भारत और यूरोपीय देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। नंबर 6, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रूप से तृतीय कोणीय प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। नंबर 7, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल दिखाया गया है। नंबर 7, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल दिखाया गया है। तो इस प्रकार आपको सिंबल ड्रॉ करना है प्रथम कोणीय प्रक्षेप एंड तृतीय कोणीय प्रक्षेप का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।